जंगल के बीच लड़की ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके ठीक पीछे दानव खड़ा था। पर शाओ मेई घबराई नहीं। वो धीरे धीरे उस पुराने गड्ढे की ओर बढ़ी जहाँ उसने पहले ही एक जाल बिछा रखा था। दानव उसके पीछे पीछे आया और अगले ही पल धड़ाम वो सीधा गड्ढे में गिर गया। सब खत्म लग रहा था, पर असली कहानी तो अभी शुरू हुई थी। कहते हैं उस गाँव में सालों से एक भयावह दास्तान चली आ रही थी कि जंगल के भीतर रहता है एक शैतान जिसे लाल रंग से नफरत है और पीला उसकी कमजोरी। लोग त्योहारों पर उसे खुश करने के लिए जानवरों की बलि चढ़ाते थे, पर कुछ जिद्दी नौजवानों ने कहा भूत वूत कुछ नहीं होता और रात में जंगल में जा पहुँचे। लेकिन अगले ही पल भयानक दहाड़ सब जान बचाकर भागे। उसी गाँव में एक लड़का था शाओ शुआई। उसकी माँ बीमार थी। वो दवा लाने के लिए जंगल पार करना चाहता था। कहा गया था दानव को लाल से चिढ़ है पर पीले से डर नहीं, इसलिए उसने पीला कपड़ा ओढ़ा और निकल पड़ा। पर डर ने उसे रोक लिया और उसी डर ने दानव का ध्यान खींच लिया। रात को दानव ने गाँव पर हमला कर दिया, पर सब छिप गए, कोई मरा नहीं। अगले दिन पंचायत बैठी। लड़के ने गलती मान ली। मुखिया ने उसे डांटा नहीं बल्कि मदद की। माँ ठीक हो गई और कुछ समय बाद दानव का साया भी मिट गया। फिर आई शाओ मेई। उसने लड़के का धन्यवाद किया। दोनों की नजरें मिली और कुछ बदल गया। पर उसी रात फिर हमला हुआ। लड़का बुरी तरह घायल हो गया। शाओ मेई ने कसम खाई चाहे जान चली जाए मैं उसे बचाऊंगी। पिता ने तब सच्चाई बताई, बेटी कोई दानव नहीं है, वो सब हमारे ही लोग हैं जिन्होंने डर को देवता बना दिया। शाओ मेई निकल पड़ी जंगल की ओर, पर रास्ते में फिर वही दानव सामने आ गया। वो झपट्टा, पर जैसे ही नकाब गिरा अंदर से निकला सांगबिया, वो लड़का जो शाओ मेई से एक तरफा प्यार करता था। वो बस चाहता था कि वो किसी और के लिए ना जाए, लेकिन शाओ मेई ने चतुराई से उसे मात दी, दवा लाई और अपने प्यार को बचा लिया। अब गाँव में कोई दानव नहीं था, बस सच और हिम्मत बाकी थी। और वहीं खत्म होती है ये कहानी एक झूठे डर की जो इंसानों ने खुद बनाया था।